अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम ये बात ज़रूरी है में। आज भी हमारे साथ हमारे तीनों भाई मौजूद हैं, शाह फहद, अब्दुल बारी और हाशिम भाई। आज जिस मौजू पर हमें डिस्कशन करना चाहिए वो बेहयाई का टॉपिक है। चूँकि ये माशरे में आम हो रहा है, हम देख रहे हैं नौजवान भाइयों और बहनों में, लिहाजा हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह आज हम लोग बेहयाई के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी और अहम बातें रखें ताकि लोगों को इससे बचने में और जो है अच्छी बातों पर अमल करने के लिए आसानी हो सके। तो हम इब्तिदा करते हैं कि बेहयाई की तारीफ़ में तो मतलब ये लफ्ज़ ही एक ऐसा है कि जिसकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ़ात की ज़रूरत नहीं होती है। बेहयाई इख्तियार करना यानी हर वो काम, ऐसे कामों को करना जिसको शरीयत भी नापसंद करती हो। हाँ, मतलब चाहे वो कपड़े के लिहाज से हो, चाहे वो गुफ्तगू के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, और शरीफ तबीयत के लोग, अच्छी तबीयत के लोग उसको नापसंद करते हो। हाँ, मतलब बेहयाई के अल्फाज से ही समझ में आ जाता है। जी, असल में एक है हया और एक है बेहया। जी, तो हया के अपोजिट बेहया, तो वहीं से ये बेहयाई है। असल में बेहयाई में आम तौर पर ये वो उमूर होते हैं, वो मामलात और काम होते हैं जो नापसंद किए जाते हैं। तो इस्लाम में भी नापसंद है, लोगों के यहाँ भी, और मेरे ख्याल से इतना आम है ना कि हर शख्स जानता है कि मतलब ये बेहयाई वाला काम है। सही बात। तो यानी उनको अदा करते हुए ज़ुबान से या काम करते हुए दिल में खटक महसूस हो जाती है कि शायद लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। जी, तो जी, बेहयाई मेरे ख्याल से बहुत आम लफ्ज़ है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह का कौल है कि उन्होंने कहा हया यानी शर्म, हया शर्म जो है वो इंसान को अच्छाई के करने पर आमादा करती है और बुराई के न करने पर आमादा करती है। तो यानी इसी के हया निकल जाए फिर वहाँ बेहयाई आ जाए। जहाँ फिर बेहयाई आ गई तो फिर आदमी कहते हैं ना, इंसान हया बाख्ता अमल कर रहा है, यानी ऐसे काम कर रहा है कि जिससे देखकर लगा कि इसके अंदर हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे अमल। जी जी बिल्कुल। उसके जी शॉर्ट लफ्ज में अगर कहना चाहें, हर वो अमल जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, खासकर इस्लाम की नुक्ते नज़र से, वो बेहयाई में आ जाए। मतलब जहन्नम में जाने के असबाब जो और जाए तो बेहयाई मतलब मौत बेहयाई मतलब बिल्कुल। क्योंकि हया जो लफ्ज है ना, अगर इसमें अल्फाज में इसको देखा जाए, गौर किया जाए, तो हया कहीं ना कहीं हयात से मिलता है। हयात यानी जिंदगी से। अगर किसी इंसान के अंदर हया है तो उसके अंदर जिंदगी है, और अगर उसके अंदर हया नहीं है तो मौत। तो शॉर्टकट अगर हम बेहयाई की तारीफ करना चाहें तो शॉर्टकट ये भी बोल सकते हैं मौत के। इंसान के अंदर से वो रूह निकल गई जो उसको सही कामों की तरफ ले जाने वाली चीज थी और गलत कामों से रोकने वाली। वो हया वाले काम या नेक अच्छे वाले काम नहीं हो पाते। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब हया ही ना हो तो जो चाहे वो करो, कुछ जो है उसमें रोक टोक नहीं है। अगर उसके अंदर से हया खत्म हो, बेहयाई आ गई, तो उसकी जो रूह जो उसको सही काम की तरफ ले जाती है, जी, और बुरे काम से रोकती, वो रूह मर जाती है। तो इसका मतलब बेहयाई को मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। अच्छा, इसके मज़ाहिर सुनन तिरमिज़ी या सुनन इब्न माजा की रवायत में है, जिस चीज के अंदर बेहयाई आ जाए वो चीज आयबदार हो जाती है। जी, जिसमें हया आ जाए वो चीज ज़ीनत बख्श हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। मतलब हया और बेहयाई में फर्क देखिए। बेहयाई आ जाए वो मतलब आयबदार हो जाती है, इसके अंदर बुराई की सिफत पाई जाती है। हम लोग बात करते हैं बेहयाई के नज़ारे जो हम लोग देख रहे हैं, सीन जो माशरे में हम लोग देख रहे हैं, समाज सोसाइटी का आप कोई भी तबका उठा ले, कोई भी हिस्सा उठा लें, वहाँ कहीं ना कहीं बेहयाई आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे वो आप जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का ले लीजिए, चाहे आप वो जो है घरेलू मामलात में ले लीजिए, या जहाँ कहीं भी हम लोग देख रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं जो है उसका किसी ना कोई हिस्सा ज़रूर बेहयाई में डूबा हुआ होता है ना। कि मतलब इंसान को गौर करने की ज़रूरत नहीं कि बेहयाई कहाँ है, वो जहाँ भी नज़र उठाएगा उसको बेहयाई नज़र आ जाएगी। अगर इंसान आप बाहर निकलें, अगर आप तो बेहयाई के हजारों मनाजिर आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल, रास्ते में चलते हुए इंसान वो सर उठाकर नहीं चल सकता। बिल्कुल, कदम कदम पर इस कदर फितने, इस कदर कांटे बिछे हुए हैं बेहयाई के कि एक शरीफ इंसान जो है ना वो शर्म महसूस करेगा ऐसी जगहों से गुजरते हुए। और तकरीबन हर जगह ऐसी हो चुकी है, और शहर में बाकायदा बतौर खास, और गाँव वगैरह के भी हालात कुछ ऐसे ही हो चुके हैं, लेकिन शहरों में ये तो बात बिल्कुल आम है। उसमें हमें ये गौर करने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ पर बेहयाई के मनाजिर है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये था कि चलो बाहर निकलना है तो बाहर और मार्केट में हर जगह बेहयाई, मतलब आपको घर में भी बेहयाई मिल जाएगी। मतलब घर में भी वो पर्दे का माहौल नहीं, वो फिल्म भी नहीं, वो सीरियल देखना एक साथ पूरी फैमिली का बैठ। ऐसा है ना कि मतलब साली और जीजा का रिश्ता ये बेहयाई की एक मिसाल बन चुका है सही माशरे में। जो बेहयाई को जो अच्छा बनाकर पेश किया गया है उसको लीगल कर दिया गया एक तरह से। मतलब आप पब्लिक स्टैंड पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं,
पहले तो लोग क्या करते थे, वहां आकर के सुकून हासिल करते थे, पार्क वगैरह में आकर के बैठा करते थे, या कहीं बीच वगैरह भी जाकर के बैठे तो थोड़ा सा समंदर की लहरें देखें, कुछ देखें, पानी देखें, तो उससे कुछ लोग सबक हासिल करते थे या सुकून महसूस करने के लिए वहां जाते थे। आज वहां बैठना मतलब ये है कि वो बेहयाई के लिए गया हुआ इंसान, ऐसा समझा जाए। लफ्ज बीच मतलब है ना, जो आपने बोला बीच, जो बोला है बीच लफ्ज वही नंगापन ही हो जाता है। कोई भी पब्लिक स्टैंड देख लीजिए, बस स्टैंड हो, ट्रेन आप देख लीजिए, और जहां पे भी पार्किंग वगैरह में जहां पे भी देखें आप, दो लोग आपस में कहीं पूरा जम हुए हैं, मिले हुए हैं एकदम से। झलकियां जैसे देखनी है तो एक झलक वाकई मतलब वो जगहें जहाँ घूमने की होती हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं आराम के लिए, सुकून के लिए, तो वहाँ पे भी जो पिकनिक प्लेस होते हैं ना, वहाँ पे ये चीजें आपको मिलेंगी। मतलब ऐसा हो गया कि बच्चों के साथ कहीं घूम ही नहीं सकता इंसान, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं खुद शर्म महसूस होती है, क्या देखेंगे लोग, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे। अभी कुछ दिन पहले मैं खुद मालूम कर रहा था दोस्तों से कि मतलब घूमने जाना है तो कहाँ जाएं जहाँ बच्चों के साथ जा सकें। क्योंकि मतलब आमतौर पर जो भी जगहें हैं तो कहीं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब हर जगह जो घूमने की है ना, वो ये चीजें आपको हमें मतलब असल में पाबंदी नहीं है किसी भी तरह की, ना तो घर वालों की पाबंदी है। अब हमारे यहाँ देखा जाता है कि घर की नौजवान लड़कियां, खुद मुस्लिम घरानों में भी ये मामला है कि नौजवान लड़कियां जो है बगैर महरम के दोस्तों के साथ घूमने निकल के चली जाती है। मतलब आज ये तो आम हो गया है। मतलब अफसोस की बात यह कि घर में बैठे हुए हैं, टीवी पर लगा हुआ है वो सीन, जो देख करके बच्चा अगर पूछ ले अब्बू क्या है वो, तो खुद सर में से डूब जाएंगे। अफसोस जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो है सब बैठ करके आराम से देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं है किसी को। और उसमें सीन चल रहे हैं, ये झलक जो है सीरियल वगैरह, फिल्मों वगैरह में भी जैसा कि इशारा हुआ, तो वहां पे भी बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है कि किस पैमाने पर जो है बेहयाई फैलाई जा रही है, नजर आ रही है समाज में। कि ये ना जब लफ्ज पार्क बोला जाता है ना आज के जमाने, पहले जब पार्क बोला जाता तो समझ में आता कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास उगी हुई, उस पर बैठकर सुकून हासिल करे इंसान। लेकिन जब आज लफ्ज पार्क बोला जाता है तो वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये नामहरम एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर ये गलत हरकत होती है, वही समझ में आता है। एक अपने इधर दिल्ली में 9 नंबर पार्क है नाम, अगर वो नाम ले लिया जाए ना 9 नंबर पार्क, हजरत भी जानते होंगे, तो 9 नंबर पार्क का मतलब वही समझा जाएगा कि यहाँ पर वही गलत रिलेशन कायम करने वाले लोग आते हैं। और असल में वाकई ऐसी बहुत कम, बल्कि मैं खुद आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब पूरी मुंबई में क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ फैमिली को लेके जाया जा सकता है, वहाँ बेहयाई नजर ना आए? नहीं, बिल्कुल, मतलब ये एक गौरतलब चीज है। मतलब जितनी जगह है आमतौर पे आप देखे हैं जी, तो जो वो जगहें जिस पर इंसान फ्रेश होने के लिए जाता था, अपने जहन को ताज़ा करने के लिए जाता था, हाँ, ये बैंड स्टैंड वगैरह का जो इलाका है, अभी ऐसा सब हो गया है कि वहाँ हर जगह जो है, जहाँ आप जाना चाहें हर जगह ये छोड़िए शेख, मतलब ये स्कूल कॉलेजेस, आज रिसेप्शन पे देख लीजिए क्यों बैठाया जाता है किसी लड़की को, मतलब वो कपड़े, वो ड्रेस सिलेक्टेड होते हैं, उसको पहना करके वो बैठा दो कि लोग आकर के माइल होंगे यहाँ। वो हालत बना लिया लोगों ने बेहयाई के, कोई मतलब मज़ार पेश ही नहीं किया जाता, कोई ये सारी चीजें उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, बेहयाई नहीं है कहीं। हिस्टोरिकल किताबें पढ़ते थे, वो फोटो देखते थे, वो प्लेसेस देखते थे, तो हमें भी जी करता था कि वहाँ घूमने जाएं। तो एक बार ऐसे ही मेरी इच्छा जाहिर हुई, जब हम दिल्ली गए कि घूमना चाहिए किले वगैरह में, तो एक किले का नाम याद आया था, पुराना किला। तो पुराना किला जो था वो कुछ नहीं था, वो ये बेहयाई का ही पॉइंट था। इत्तेफाक से मेरी जुबान से निकल गया कि पुराना किला भी चलता है। उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा थी नहीं, तो सब लोगों ने ताज्जुब से देखा ये कौन सी जगह जाने की बात कर रहा है। हालांकि वो उस ऐतिहासिक जो चीज है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसको देखने की एतबार से मैं बोल रहा था, क्योंकि जहाँ मस्जिद वो कैसा है ना, वो पुराना किला तारीखी, मतलब तारीख में वो चीजें रकम है, और वहाँ पर तारीखी असासे भी मौजूद है। अच्छा, मतलब पुराने असासे भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है कि मतलब आदमी अगर चला जाए तो उसे निगाह नहीं उठा सकता है। जहाँ देखो लेके पड़े, भी इंतजाम करना चाहिए इन सारी चीजों का कि वहाँ पर कम से कम जो तारीखी जगह हैं वहाँ पर लोग तारीखी चीजों को देखने आदमी आए। असल में इसको ना बाकायदा पूरा एक प्री प्लान्ड ये काम किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे बात हुई थी फिल्म वगैरह की, ड्रामा सीरियल्स वगैरह की, तो अभी जो नए नए सीरियल्स निकल रहे हैं वो एक घर में 40 लोगों को बंद करके, 10 लोगों को बंद करके और 15 लोगों को बंद करके जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम भाई हो देख रहे हैं। और वो देख करके ना, हाँ, रियलिटी शो के नाम पर, और वो देख करके उससे जो यानी माशरे में बेहयाई फैल रही है, वहां पर औरतें कपड़े भी बदल रही है, वहां पर मर्दों के साथ बात भी कर रही है, बैठ भी रही है, सारे काम वहां पर करके दिखाया जा रहा है। नॉर्मल हो जा रही है चीजें, नॉर्मल हो जा रही है। वो देख रहे हैं कि हाँ मर्द औरत साथ में रह रहे हैं, लड़का लड़की, छोटी उम्र के लड़के हैं, छोटी उम्र के लड़के साथ में रह रहे हैं, इनको कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इनके, तो हम क्यों नहीं रह सकते ऐसे? मतलब उसके दिल में इच्छा जागेगी कि जब ये लोग रह सकते हैं इस तरह से, तो हम क्यों नहीं रह सकते। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, किताब में पढ़ा था हमने कि एक मशहूर अदीब थे मिस्र के,
वो भी इसी चीज के हामी थे कि पर्दा करना चाहिए, औरत से उसका अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, साथ में मिलाप नहीं होना चाहिए। तो उनको बाकायदा एक साजिश के तहत फ्रांस ले जाया गया। फ्रांस में उनके साथ जो काम करने के लिए दिया गया, कलीग जिसको कह सकते हैं, वो एक लड़की को रखा गया और वो लड़की इतने पाकबाज तरीके से उसके साथ रही, मतलब उसका जो तस्वुर था ना कि अगर लड़का लड़की इकट्ठे होंगे तो कुछ गलत हरकत होगी, तो एक साजिश के तहत ये सब हो रहा था। लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो रही लड़की उसके साथ, तो उसका जहन बिल्कुल पलट गया और उसने वापस मिस्र में आकर उसके खिलाफ किताबें लिखी और इस चीज को बाकायदा प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी सोच गलत है, गंदी सोच है कि अगर लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो कुछ गलत ही होने वाला है। वो इसको इस तरह से उसको नॉर्मल करके दिखाया गया। वही चीज अभी हमारे यहाँ स्क्रीन के जरिए हो रही है। लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और किसी नतीजे के तहत कर रहे हैं, तो ये तो आदमी बिलजबर कर रहा है ना, अपने नफ्स पर मार करके कर रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखे जाओ, वैसे छोड़ दो ना बगैर प्री प्लानिंग के, तो देखो नहीं आग लगती है तो बताइए। वही तो सिर्फ प्लानिंग इसलिए की गई कि ये बंदा अच्छा लिखने वाला था और इसकी समाज में पकड़ थी, जब लिखता था तो लोग इसकी बात समझते थे, तो उस लड़की को लगाया गया उसके साथ ताकि इसका जो नजरिया है वो चेंज हो जाए और फिर वो हमारे हक इस नजरिए को आम करने के लिए, फैलाने के लिए, मतलब ये जी, अभी जैसे इससे मैं अगर बोलूँ तो एक पॉपअप सिर्फ ऐड कर दूं मैं इसमें कि हिंदुस्तान के जिस हम नजरिए में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में ना 294 दफा 294 कानूनी हैसियत है कि अगर कोई शख्स किसी चीज के जरिए से उसको तकलीफ हो रही है, ये पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे जो ये सारी चीजें हो रही हैं, उसको कानून इजाजत नहीं देता है। एक्चुअली कानून में इजाजत नहीं है। अगर किसी जरिए से गाना बजा रहा है, कोई दूसरों को तकलीफ दे रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, तो उसको मना कर सकता है, रोक सकता है उस बेहयाई को। लेकिन जबकि हमारे कानून का एक शिक है, ये एक हिस्सा है, इसमें ये किया जा सकता है। अगर बागैरत लोग, समझदार लोग सामने आए तो ये चीज रोकी जा सकती है, जो बेहयाई वाली बात हमने की थी स्टार्टिंग में। इसका एक गलत तरीका ये हो गया ना शेख माशरे में कि जैसे आपने कहा ना कि लोग रोक सकते हैं, यकीनन उनको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से रोकना चाहिए, लेकिन कैसा है ना, कुछ शरारती लोग वो ऐसे लोगों को पकड़ करके मारना, तोड़ना, उनका वीडियो मतलब बनाना, ये एक एक्सट्रीम ये अलग है। एक तो ये जो रोकने वाला है उसको ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से नहीं, अगर बहुत गलत है। इस तरह से अक्सरियत क्या होती है, वो बागैरत इंसान होते हैं। अक्सरियत इस बुराई को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि आज हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कल हमारी बहन बेटी भी यही आएगी। लेकिन दिक्कत ये ना, से बोल नहीं पाते हैं। असल बात, अगर कोई एक आदमी कदम उठा करके बोल देना, 4 लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, ये सच्चाई भी है। तो अच्छा, बेहयाई की झलकियों में से जो जैसा कि इशारा किया इन्होंने कि रिसेप्शन वगैरह पर आमतौर पर ऐसी लड़कियों को, बल्कि लड़कियों को ही बिठाया जाता है। एक खास उम्र होती है और एक खास उनकी बॉडी भी होनी चाहिए और उसी तरीके से उनका जो पहनावा हो, मेकअप वगैरह हो, ड्रेसेस वगैरह सब सिलेक्टेड है। मतलब वो उनको बिठाया ही इसलिए जाता है ताकि वो अट्रैक्शन का काम, भड़काऊ असल में कैसा है ना, ये पूरा तरीका यही मनहज पर चल रहा है। अब आप देखो, मर्द की बनियान बेचना है, अंदर पहनने वाला कपड़ा बेचना किसका है, मर्द का है, लेकिन जाहिर उसमें औरत करेगी। ऐसे हजारों में माचिस की डब्बी बेचना है आपको, उसमें औरत को ट्रैक्टर बेचना है और औरत को उसके तस्वीर के लिए सरिया जो सीमेंट सरिया उसमें भी औरत। मतलब ऐसा है ना कि उसके बगैर ये काम होगा ही नहीं, बेहयाई के बगैर कोई चीज चलने वाली ही नहीं है, या किसी को चलाया ही नहीं जा सकता। इस तरह का जहन बना दिया। मतलब कैसा है कि लोग अपने कारोबार को चमकाने के लिए और अपनी फिक्र को आम करने के लिए अपना फायदा तो देख रहे हैं कि हाँ भाई, लड़कियों को लेकर आऊंगा तो मेरा अपना ये फायदा होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, समाज कहाँ जाएगा, सोसाइटी कहाँ जाएगी और किस अंदाज में भयानक नताइज उसके सामने आएंगे, उस पर आदमी क्या होगा। शाबिद भाई, इसमें ना कुछ लोग जो फेमिनिस्ट टाइप के होते हैं वो बोलते हैं कि ये अट्रैक्शन वाली कोई चीज नहीं होती है, मतलब लड़का लड़की को देखे अट्रैक्ट वाली कोई ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तो वो इस बात का जवाब देना, तो फिर ये सीमेंट के लिए लड़कियों को क्यों रखा हुआ है, सीमेंट के प्रचार के लिए। मर्द का शेविंग ब्लेड है, उसके प्रचार के लिए लड़की क्यों आई हुई है, मर्दों के इस्तेमाल की चीज है, उसके एडवर्टाइज में लड़कियों की दाखिल की गई है। वो किस वही बात है ना, क्यों, मतलब वही बात है। दूसरी बात अगर ये कहो तो फिर वो उनको कहो कि वो मर्द नहीं है, फिर कुछ और है, उनको तस्वुर करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। बात ये भी ना, जब हम यूट्यूब देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें जो थंबनेल बनाए जाते हैं ना, उसमें अगर लड़की को डाल दिया जाता है ना और अलग अंदाज में उस लड़की को डाल दिया जाता है, तो उसके व्यूज देखो आप, उसके व्यूज देखोगे। कौन कहता है अट्रैक्टिव नहीं होते, सारी चीजें नहीं होती तो रिसेप्शन पे क्यों बैठाया जाता है, मॉल में क्यों उनको पेश किया जाता है, और लड़की एयर होस्टेज है क्यों लड़की होती है, मैंने बारहा महसूस किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो थंबनेल पर जो तस्वीर है ना, नंगी लड़की की तस्वीर है, बरहाना लड़की की, और अंदर अगर आप जाके देखोगे तो ऐसी कुछ है ही नहीं। मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको दिखाने के लिए आपको ये थंबनेल रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है?
ताकि उसके रास्ते से लोग आए, उसको खोलें। तो गोया कि लड़कियों का ये सहारा लेकर फिसलाने के लिए, मतलब ये सौदे हो रहे हैं। मतलब शर्म और हया एकदम खत्म हो गई है। गोया इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया। कम से कम जानवरों के अंदर तो हया, आप हैरान और जो है उसके अंदर शर्म होती है। का अगर शैम्पू भी आदमी खरीदे वहां भी लड़की मिल जाएगी। 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदेंगे ना तो वहां पे भी आपको लड़की ही मिलेगी। अफसोस की बात, मतलब कितने अफसोस की बात है अर्शद भाई, बिल्कुल कि इस्लाम ने जिसको इज्जत दी थी उसको मार्केट का सौदा बना दिया, और उसको मतलब आजादी निस्वा के नाम का सौदा यूज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, पैरों से रोद रहे हैं, मतलब गिरी पड़ी चीज एकदम बना दिया। मतलब वो आजादी के नाम से होता है ना कि जो औरतें अपने आप को आजादी को नारा लगाती हैं, वो क्यों नहीं सवाल करती हैं कि हमारा क्यों यूज कर रहे हो इससे सारी चीजें, हमें इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमें क्यों इस तरह से मतलब एक प्रोडक्ट की तौर पे हमें क्यों पेश कर रहे हो सामने। बड़ी आजादी का नारा लगाती है ना वो फेमिनिज्म वाले, मतलब बहुत चिल्लाते हैं ना, मुझे आजादी हो, मेरे औरतों का हक देना चाहिए, हक देना चाहिए। वो सब देने के लिए ठीक है, लेकिन तुम ये प्रोडक्ट की हैसियत से क्यों आ रही हो समाज में, ये क्यों नहीं सवाल करते हो लोग। जी, मतलब उनकी एज भी लिमिट, हाइट भी लिमिट होनी चाहिए, बॉडी भी लिमिट में होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें हो, लिबास एक मखसूस, चेहरा मखसूस, मेकअप मखसूस, बाल मखसूस, मतलब बस ऐसा है कि लोगों के इस्तेकबाल के लिए उनको पेश किया जा रहा है, लोगों के दिल को लुभाने के लिए उनको एनी टाइम पास हो, मनोरंजन, मतलब लड़कियों को, जैसे मैंने कहा था ना कि जानवरों से भी ज्यादा। मैं आपको बताऊं, सही बुखारी में हदीस है, हजरत अम्र बिन मैमून रदी अल्लाह तआला अन्हु की, सही बुखारी की हदीस है। वो कहते हैं कि हमने ज़माने जाहिलियत में देखा था, एक बंदर ने जिना किया, एक बंदर ने जिना किया तो सारे बंदरों ने मिल करके उसको रजम किया, और हमने भी उसमें पत्थर मारे, यानी मैंने भी उसमें पत्थर मारे। हजरत अम्र बिन मैमून कहते हैं, यानी वो बताने का मकसद ये था कि जानवरों के अंदर इतनी हया होती है, इतना मतलब गैरत होती है, लेकिन आज मुसलमानों में से चाहे बाप हो, चाहे बाप की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, गैरत एकदम खत्म हो चुकी है। यानी दयूसियत जिसको अल्लाह के नबी आमतौर पर आप देखें ना, बाहर तो जाने दे, हमारे घर में बेहयाई है भाई। जो कजिन्स का मामला है ना, वो बहुत आमतौर पर जो मोहब्बत की शादी का जो मामला है, या ये जो फितना है ना, आप देखेंगे यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि घर तक एंट्री है, बातचीत, उठना बैठना, ये कि भाई मतलब भाई बुराई नहीं समझ रहे। हाँ, मतलब बुराई नहीं समझ रहे, साथ में उठना बैठना, बात करना, हंसी मजाक, खाने के लिए जाना, तो जाहिर है मतलब कहीं ना कहीं तो बिजली गिर। मतलब अगर आप कहना चाहें बेहयाई का कोई एक नज़ारा और झलक दिखाया जाए तो जॉइंट फैमिली अगर कहा जाए कि वो भी एक बेहयाई का मजहर है। जॉइंट फैमिली के उसमें पर्देदारी का लिहाज नहीं, हंसी मजाक सब है, भाई है, उसकी अहलिया है और भाभी है, मतलब ये सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक होती है, सारी चीजें होती हैं। और इसी बीच में जैसे कि अट्रैक्शन वाली बात की, अट्रैक्शन तो होता ही है, वो होगा, वो पैदा होगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी और बेहयाई का जो एक मजहर है खुलकर सामने आएगा। इनके लिए आसानियां मामला है ना मुंबई में, जैसे आपने कहा कि जॉइंट फैमिली, तो बाज लोगों की मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। ऐसा कहूँ ना कि मुंबई में हमारे यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, अब उसमें लोगों की इतनी ताकत नहीं होती है कि भाई वो 2 BHK 3 BHK ले सके, चूंकि महंगाई इतनी ऊपर लेवल पर है। जी जी। तो मतलब कैसा होता है ना, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, लेकिन उसमें भी उनको जितना मुकम्मल पर्दे का ख्याल रखना, ये बात है कि मजबूरी से मजबूरी हो सकता है, मतलब ये एक सबब ये भी है बेहयाई की। और इसके अलावा आप जो को एजुकेशन है, मखलूत तालीम है, इसकी वजह से भी मतलब कितना बेहयाई फैल रही है। मखलूत तालीम तो चूंकि मखलूत तालीम में कैसा होता है, लड़का लड़की दोनों जवान होते हैं, खून गर्म होता है आमतौर पर, और उस वक्त वो बहकने की उम्र होती है आमतौर पर, और उस वक्त अगर ये आग लगाई जाएगी ना तो आग बहुत तेजी के साथ लगेगी, वो लग रही है। कॉलेजेस का स्कूल कॉलेजेस में यही प्लान चल रहा है। आपको बेहयाई की अगर झलकियां देखना है, खास तौर से कॉलेजेस में आप चले जाइए, बल्कि एक खास यूनिवर्सिटी दिल्ली में आप देखें, मखसूस जगहें भी होती हैं वहाँ इसी काम के लिए लोग यूनिवर्सिटी में। देखिए, एक तो बात यह है कि दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ये भी बात है, लेकिन जो उसकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम होते हैं ना, कल्चर प्रोग्राम, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें बेहयाई को बढ़ावा मिले। बेहयाई को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूएस में एक जगह का नाम है यूटा, वहां पर ना टीचर और स्टूडेंट, ये सिलेबस में आ रहा है कोर्स बना करके कि टीचर और स्टूडेंट बैठ करके थिएटर में बैठ करके वो पोर्न फिल्में देखेंगे। अच्छा, ये सिलेबस का हिस्सा बनाया है। इसमें ये एक खबर मैंने भी पढ़ी थी इसी तरह की, कि उसमें बाकायदा जो टीचर थी, जो क्लास टीचर थी, वो साइंस की टीचर थी, उसने जो सब्जेक्ट पढ़ाया पूरा बरहना होकर के पढ़ाया बच्चों के सामने, मतलब बरहना होकर प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं मुझे कोई असर नहीं होता, कुछ होता नहीं, ये सारा प्लानिंग क्यों किया जा रहा है भाई? ये सारी चीजें अगर ये बेहयाई की निशानियां, बेहयाई की अलामत, बेहयाई के। और सोचिए, आप नाम तो आप लोग बारहा सुने होंगे, LGBTQ, ये क्या चीजें चल रही है? मतलब इंडिया के अंदर इसको 6 सितंबर 2018 के अंदर इसको लीगल कर दिया, 5 जजों की बेंच ने इसको लीगल कर दिया है।
मतलब हम जिन्स परस्ती, आपस में लेस्बियन आपस में शादी कर सकते हैं, गे, ये सारी चीजें जो भी इतना बेहाई, होमोसेक्सुअलिटीज, जो भी बेहाई का हद दर्जा हो सकता है इंतहाई के, वो सारी चीजें लीगल कर दिया गया। ताजा मिसाल अभी एक बेहाई की ये भी हो सकती है कि सोलोगामी, जिसमें उस लड़की ने खुद अपने आप से शादी कर ली। ये अभी खुद अपने आप से शादी कर ली। कैसी शादी हुई? वो उसको मतलब इजाजत भी दे दी गई। उसने मतलब पहले ऐलान किया, पोस्ट डाली के खुद शादी करने वाली खुद से, और उसके कुछ दिन के बाद खबर आई कि उसने शादी कर ली। बहुत जगह ये बहुत फैली है। और इसके अलावा शेख, अगर किसी की औरत, मतलब ये अफसोस की बात है कि अगर एक औरत है और घर से किसी की बीवी है वो, लेकिन जा करके अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान से वो सेक्स करती है और इसके हस्बैंड को पता चलता है, तो वो कानूनी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको परमिशन है, वो रजामंदी से किसी के साथ जाकर जिना कर सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, शादी के अलावा ताल्लुकात कोई हर पैमाने पर आप देखें, जहां देखना चाहें, जहां निगाह उठाएं आप, किसी ना किसी लेवल की आपको बेहयाई मिल जाएगी। बेहयाई की आपको झलकियां देखनी है तो आप मार्केट में चले जाएं। मार्केट में अगर 10 मर्द हैं तो 100 आपको औरतें नजर आएंगी, और पूरे बनाव मर्द सब दयूस हो चुके हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बल्कि अपने और बच्चे को तो जाने दें, मर्दों के कपड़े खरीदने के लिए वो जा रही हैं, वो भीड़, वो इख्तिलात, और फिर वहाँ चूड़ियां मर्दों के हाथ से पहन रही हैं दुकान में, उनसे बात करना। और अच्छा ये भी है कि मर्द जाएंगे तो सस्ता नहीं करा पाएंगे, या औरतें जाएंगे तो सस्ते से सस्ता ले आएंगे। और सस्ता नहीं करा पाती है, असल ये होता है कि सामने वाला जानता है कि कुछ ना कुछ काम करेंगे, उसे हाई रेट बना करके पेश करेगा। और उसमें आप जो बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट की उनकी नजाकत से भी मुतासिर होकर वो सस्ता कर दें। मार्केट की जैसे बात कर रहे हैं, तो मार्केट में मैं आपको एक बताऊं ना, एक बहुत बड़ा फितना मतलब ऐसा हो गया है ना कि औरतों के जो अंदर की पहनने के सामान है, उसको बेचने के लिए बड़े बड़ी जो है बरहना औरतों की फोटो लगाई जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब आदमी गुजरे कैसे, वहां से जाए कैसे? हाँ, कि तुम मतलब औरतों के अंदर की चीजें पहनने के लिए जो है तुम बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो, और आप यकीन नहीं मानेंगे मार्केटों में मर्द ही ये सारे काम कर रहे हैं। ये सारी अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो उनको क्या कहेंगे, अब अपनी नजरें नीचे करके चलो, अब गिर जाओ, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ कि नजरें नीचे करके मर्दों को चलना चाहिए। सही बात है, नियत अलग रहती है, वो अलग नियत से बोलते हैं। नहीं, अभी जैसे आमतौर पर बोलती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो दुकानें मार्केट में हैं, मर्द को अपनी नजर को नीचे करके बीवी और बच्चे हैं, क्या उस तरह की वो बरहना तस्वीर अपनी बीवी और बच्चों के सामने इस तरह घर पे लगाएंगे? वो कभी नहीं लगा सकते, उनके सामने नहीं, है ना। अब देखिए, वही मार्केट में बैठकर इस तरह बरहना तस्वीरें, भाई वहां पे जो खवातीन, जो बच्चियां, जो बच्चे आ रहे हैं, मर्द आ रहे हैं, आखिर वो भी किसी के घर का हिस्सा है। जी जी। मतलब हर लेवल पर आप मार्केट में चले जाएं, पूरा बनाव श्रृंगार, वो खुशबू, वो मेकअप, और फिर वहां पर इख्तिलात, और फिर वहां जाकर नजाकतों के साथ जो है बातें करना, रेट कम कराना, मतलब आम सी बात। एक जमाना था ना शेख कि अंडरगारमेंट्स जो भी होते थे ना, वो बाहर खोल के नहीं रखे जाते थे, उनको छुपा के अंदर दुकान ही में रखा जाता था। लेकिन आज का टाइम है वो भी खुल्लम खुल्ला बिक रहा है, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ। भाई आप देखें तो मतलब पूरा दिखाया जाता है कि आप इसको पहनोगी तो किस तरह दिखोगी। अपने इलाके की मैं बात बताऊं, एक शनिचर का बाजार लगता था, उसको थावर का बाजार भी बोलते हैं, उसमें ये सारी चीजें नहीं बिकती थी। इस तरह की चीजें अगर कोई बेचता भी था तो वो अंदर रख के ही बेचता था। लेकिन एक बाहर से कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको बागड़नी बोलते थे, वो उस एरिया की नहीं होती थी, कहीं दूर की होती थी, वो ला करके वो बेचने लगी। उसके बाद फिर ये चीज तो एकदम कल्चरल एकदम आम हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज वो ये कि मतलब सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, वो भी और इसके अलावा पोर्नोग्राफी वगैरह, गंदी ब्लू फिल्में देखना, गंदी फिल्में देखना, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें और इन सबको मिक्स करके एक हाथ में दे दिया जाए मोबाइल। हाँ, मोबाइल ये सबसे बड़ा है। अब वो कैसा है ना, फेसबुक या आप यूट्यूब ले लें, आप जब स्क्रॉल करते हैं और उसमें जब आप जो है बेहया वाले चीजें वो आपको दिखाई जाती है, तो जब आप देखते हो ना, तो फिर वो आपको फिर से एक वीडियो रिकमेंड करता है, फिर से वो एक वीडियो रिकमेंड करता है। सही। और ऐसा नहीं है कि ये देखिए कैसा है ना, फोन हमारा एक ऐसी चीज है ना कि उसको अगर बंद भी होना तब भी वो चालू है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं एक मर्तबा जूता लेने के लिए मैं ढूंढ रहा था, जूते मैं लेने के लिए ढूंढ रहा था, और मैं इसी टेबल पे, मेरा फोन स्विच ऑफ था, मैं रख के ऐसी बातें कर रहा था आपस में, मेरे भाई से डिस्कस कर रहा था कि मुझे जूते लेना है और इसी टाइप के जूते चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद हैरान हो गया इस बात पर कि जब मैंने वो फोन चार्जिंग पे लगाया, मैंने फोन को ऑन किया, तो वो जो एड्स आते हैं ना किसी भी ऐप के साथ, तो आप देखेंगे पूरे के पूरे एड्स जूते के ताल्लुक से है। वो कैसे जूते चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीजें उसमें दी। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ भी हुआ। मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था एयरफोन के ताल्लुक से
कि एयरफोन कौन सा लेना चाहिए, किस कंपनी का बेहतर रहेगा, या हेडफोन सही रहेगा, या फिर जो आता है बड सही रहेगा, तो वो सारी की सारी चीजें वो खुद दिखा रहा है। यानी बंद होने के बाद भी आपका फोन चालू है, आप जो भी जिस तरह की वीडियो आप सर्च करते हैं तो उसके बाद वही, यानी बहुत आसान हो गई चीजें। यानी अगर आप बेहयाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी गलत चीज के बारे में, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए वेबसाइट वही दिखाने लगेगा। मैंने एक रिपोर्ट कहीं देखी थी ना कि आमतौर पर जो सर्चिंग जो होती है ना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो अगर कोई आपका थंबनेल ऐसा है, टाइटल ऐसा है जो बढ़ाना है, जो लड़कियों से रिलेटेड है या नंगापन उसके अंदर है, तो उसको मतलब नॉर्मल वीडियोस से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पे उसको सर्च किया जाता है। रिपोर्ट के एतबार से अगर हम देखें ना शेख, बेहयाई होना 89%, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 89% लोग मोबाइल के जरिए से पोर्नोग्राफी फिल्म देखते हैं। 89% लोग मोबाइल देखते तो मोबाइल के जरिए से देखते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोबाइल के जरिए से लोग ये एक्सेस कर रहे हैं इसके जरिए। 89% सिर्फ मोबाइल के जरिए से, यानी मोबाइल इतना आसान है कि बेहयाई को फैलाने में 89% पोर्नोग्राफी आसानी से ना। असल में क्या है, हम लोगों के दरमियान में होते हैं, फिर उसके बाद कौन जाएगा किसके पास, कहाँ ढूंढेगा कहाँ नहीं, आराम से मोबाइल है, घर में बैठे, रूम में बैठे, कौन देख रहा है किसको, नेट ऑन है, सारी चीजें चल रही है, सारी चीजें देख सकते हैं। ये जो बेहयाई फैलाने वाली हैं, आखिर ये भी तो किसी के घर का हिस्सा है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, तो वो तो आजाद है ना, मतलब यार, मतलब हद होती है, बेहयाई की हद होती है कि आप जो है इस तरह की अपनी वीडियोस बनाएं अपने शोहर के साथ या किसी के साथ, अब उसको वायरल करे, दुनिया देखे और आपके घर वाले भी देखे, उनको पता है। ये तो यार दयूसियत से भी आगे बढ़कर ये मतलब, मैंने शुरू में हया की तारीफ में जिक्र किया था, हया हयात है, जिंदगी है। सही, अगर हया नहीं है तो फिर मौत है। अब उस इंसान को क्या फर्क पड़ेगा, उसकी रूह तो मर चुकी है, अब उसको कोई देखे कोई ना देखे, वो किसी और को दिखाए, तो वो मर चुका है ना, उसका जिस्म, उसकी रूह मर चुकी है, उसके जो अंदर हयात है वो मर चुकी है। उसके जरिए से ना उनको बहुत सारा कमाने का मौका मिलता है, बेनिफिट भी है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि $3015 पर सेकेंड खर्च किए जाते हैं इसके पोर्नोग्राफी वाली फिल्मों पर। सोचिए, पर सेकेंड $3015 खर्च किए जाते हैं इसके ऊपर, तो ये कोई मामूली बात नहीं। उसके अलावा 5 बिलियन रोजाना ईमेल सेंड किए जाते हैं पोर्नोग्राफी के। अब मतलब किस दर्जे पे आप बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट में है द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद एक रेड लाइट नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 2258 लोग पर सेकंड फिल्में देखते हैं पोर्नोग्राफी। इंडिया में एक सेकंड में 2000 से भी ज्यादा। ये सारी चीजें हैं, सोचो इतना किस कदर बेहयाई फैलाई जा रही है। और असल में इसको फेम समझते हैं ना बेहयाई को। जैसे कि अभी वो एक बॉलीवुड की अदाकारा थी, तो उन्होंने तौबा की और वो जो है नॉर्मल होने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने बयान किया कि हमारे दरमियान में फेम, मशहूर होना, ये एक ऐसी चीज थी ना कि इंसान उसके लिए कुछ भी करता था, उसमें कोई मतलब शर्म का कोई दायरा नहीं है। बस ये है कि पहले तो शर्म उतारनी पड़ती, सबसे पहले शर्म ही उतारनी पड़ती। यानी फेमस होने के लिए, सीरियल में, फिल्मों में जाने के लिए सबसे पहले शर्म की चादर को, हया की चादर को उतारना होता है जी। और इसको मुसलमान घर आने वाले समझना चाहिए कि इसका दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान है। आखिरत का तो सबसे बड़ा नुकसान खुद अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ताला ने कहा दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसी एक ना एक बेहयाई की जो एक वजह है ना फैल जो रही है, इसका एक मजहर ये फेमिनिज्म जिसको कह सकते हैं। अभी नारा लगता था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये क्या औरतों को बाइख्तियार बनाने के नाम पर, औरतों को आजाद करने के नाम पर, कि औरत अभी घरों में कैद है, हाथ मर्दों के हिसाब से चलती है, अब उसको आजाद किया जाए, उस पंछी को आजाद किया जाए। अब इस नाम पे लड़की जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे, वो किसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, किसी से शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। तो वहां से, उस एरिया से जहां पर ये नारा बतौर खास लगता था, उस एरिया में ऐसी सारी की सारी एप्स जो बेहयाई फैलाने वाली है बिल्कुल आम है। हालांकि हमारे हो सकता है हमारे इंडिया में वो बैन हो, लेकिन वहाँ वो आम है। बहुत सारी ऐसी एप्स जो बाकायदा नंगापन का प्रचार करें, नंगेपन का प्रचार कर रही हैं, वो वहाँ पर आम है। और वहाँ पर खुद मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें वो अपने जिस्म का मुजाहरा कर रही हैं। तो इस तरह के इस्लामी मुल्क होने का दावा करने के बावजूद भी फिर उनका ये दावा होना कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जिस तरह जिसको चाहे दिखाएं और इस जिस्म के साथ कुछ भी करें, ये शर्म की बात है। हालांकि समझना चाहिए जिस्म अमानत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है, और इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही सुनाई। इसमें कैसा ना, सबसे बड़ा जो सबब हो सकता ना, फिल्म इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पर आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पर इसको और जिस अंदाज में पेश किया जाता है, गोया कि एक फिक्र
पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यार शायद ही कि कोई ऐसी फिल्म हो कि जहाँ पर इस तरह बरहना किसी लड़की को ना पेश किया गया हो या इस अंदाज में उसको ना दिखाया जाता हो। नहीं, औरतों का जो होता है ना कि वो कहती है मैं आजाद हूँ, मेरी मर्जी, अपने घर वालों के लिए तो जरूर कहेंगे कि भाई अपने हस्बैंड को क्या बोलेंगे, अपना खाना गर्म कर लो, खुद खा लो। हाँ, लेकिन वही औरतें ये नहीं सोचती हैं कि अपने शौहर का, अपने भाई का, अपने बाप का खाना गर्म करने में इनको आर महसूस हो रही है, हमारी आजादी छीन जा रही है, कैद महसूस हो रही है उनको। वही औरतें जाकर के रिसेप्शन में बैठ करके लोगों को खाना सर्व कर रही हैं। वही औरतें होस्टेज बन करके जाकर के लोगों के सामने जबरदस्ती मुस्कुरा करके उनका इस्तेकबाल कर रही हैं। वही औरतें लोगों के सामने प्रोडक्ट की हैसियत से जाकर के खड़ी हो रही हैं, सारा सामान हो रहा है, वहां पर उनको आर नहीं महसूस हो रही है, वहां पर वो आजादी की बात नहीं करती है। बॉस को यस बॉस करते हो, वहां उनको मतलब किसी बात की तकलीफ नहीं है। दोनों चीजों को समझना चाहिए और मतलब इसमें फर्क होना चाहिए यकीनन। और शरीयत इस्लामिया के जैसा फर्क मैं नहीं समझता। अभी देखिए फैशन शो वगैरह कितनी गंदी चीजें हैं, ये पब क्लब वगैरह जहाँ पर मुस्लिम लड़के लड़कियां बिल्कुल जाते हैं और वहां पर ऐसा होता ना, फिर वो ना आइडियल बनने लगते हैं। हमारे समाज के बच्चे बच्चियां लोग क्या कि फला हीरोइन ने ऐसा किया, फला हीरोइन ने ऐसा कपड़ा पहना, फला हीरो ने ऐसा कपड़ा पहना, उसने ये शो किया, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ना, ये जो बेहयाई इतनी जो फैल रही है ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। और उसमें असल में घर वालों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कैसा है ना शाफत भाई, घर वालों को, वालिदैन को, भाई को। अभी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप देखिए, उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर में जो है उनके भाई थे और वहाँ पर एक जो है ये मुखन्नस आया और आकर के वो जो है उनसे बात करने लगा और कहा कि फलां जगह तुम जाकर के जब फतह कर लोगे तो वहाँ फलां की बेटी है और उसकी हैयत, उसकी कैफियत, उसकी खूबसूरती, ये सारी चीज़ें उनके सामने बयान करने लगा। उतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया कि वो इस तरह की चीज़ें बयान कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज के बाद कभी तुम इस जगह पर दोबारा नहीं दिखोगे। यानी ये घर के जिम्मेदार की बात है। लगे कि भाई यहाँ से बेहयाई आम हो रही है, बच्चे भटक सकते हैं, तो कोशिश पाबंदी लगना से होनी चाहिए। अर्शद भाई ये ना, ये तो बहुत आम चीज है और इस पर ध्यान नहीं देता हमारा समाज। मान लीजिए एक औरत दूसरी औरत के साथ जमा हुई ना, तो वो अपने और अपने शोहर के बीच के ताल्लुकात बयान करती है। कभी ऐसा होता है कि वो तीसरी औरत की खूबसूरती या फिर उसके ताल्लुक से बयान करती है कि उसका रिश्ता होने वाला है, उसका निकाह होने वाला है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका शोहर उसको सुन रहा होता है। तो जाहिर सी बात है ये सुन करके उसके दिल में कुछ ना कुछ तो पैदा होगा और वो चाहेगा उस तक रसाई हासिल करे उसकी खूबसूरती सुन करके। ये इस चीज को मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि ये बहुत बुरी चीज है। एक तो उसको देखा नहीं होता, सुना होगा तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा होगा कि वो मतलब है तो कैसी है, मुझे उससे मिलना है, देखना है, कम से कम एक नजर तो देखनी है। तो ये चीज उसको बेहयाई के ऊपर आमादा करेगी। ये छोटी सी चीज है, अल्लाह के नबी ने जो उसको मना किया है ये हमको लगेगा बहुत छोटी सी चीज है, हालांकि ये बेहयाई की एक इब्तिदा, ये नुक्ता, एक पॉइंट है कि यहाँ से बेहयाई निकलेगी, बेहयाई तोड़ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हमारे समाज को समझना चाहिए, खास करके औरतों को समझना चाहिए कि किसी के हुस्न की तारीफ अपने शोहर के सामने या अपने भाइयों के सामने या मर्दों के सामने बिल्कुल भी ना करें और ना ही अपने ताल्लुकात की बात करें। ताल्लुकात जो आपस में होते हैं उस ताल्लुक की भी बात ना करें, उस पर लानत बाकायदा है अगर कोई ऐसा बयान करते किसी के सामने। तो ये वजह है ना, इसकी लानत की वजह फिर क्या है? यही वजह है कि बेहयाई को रोका जाए। बेहयाई की वजह से ना जो नुकसान देखे हैं, नुकसान अगर हम देख रहे हैं जो नुकसान, तो जरा दुनिया के नुकसान आप देखें कि जब बेहयाई को हम फैला देते हैं, हर इंसान जब जानवर बन जाता है ना, इंसान जानवर नुमा बन जाता है, तो क्या करता है फिर? छोटे छोटे बच्चों का अब्यूज करता है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये हो गया है कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 लोग, 35,221 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी 2018 में। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक लोग, ये मतलब केस है जो रजिस्टर्ड हुए और गिरफ्तार हुए हैं। इतने लोग रेप के केस में फंसे हुए। बताओ कितना ये बेहयाई की वो नहीं है। बेहयाई अगर नहीं फैलती तो ये रेप केस कैसे होते? मतलब बेहयाई की वजह से रेप केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कैसा है कि 2012 वगैरह में दिल्ली में केस हुआ था। हाँ, जब वो रेप का केस हुआ तो उसके पीछे चाहे कुछ भी वजह रही हो, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने जोरों शोर के साथ आवाज उठाई। मैं गारंटी से कह रहा हूं ऐसे 10 नहीं बल्कि 100 केस इंडिया में हो चुके होंगे, लेकिन ये इतना नॉर्मल हो गया ना कि अब तो ये आए दिन होता ही रहता है ना। कितनी आवाज क्या बोल रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री वाले इस तरह से बेहयाई को फैलाते हैं। मैं कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री वाले बेहयाई को फैलाते हैं और जबकि बेहयाई का असर समाज को समाज पर होता है और समाज के छोटे छोटे बच्चों को असर भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो बेहयाई फैलाने वाले तो स्टार होते हैं,
उन तक तो किसी के रसाई है नहीं, वो जो तो अपनी मर्जी के साथ किसी का कहना था हाशिम भाई, सब कुछ एक बात मैं बता देता हूं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी का कहना था। हमारे समाज जो है, हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, उनका क्या नतीजा, वो नतीजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। तकलीफ इस बात की होती है। हाशिम भाई, किसी का कहना था ना कि ये जो हीरोइन है ना, ये जो अपना जिस्म दिखाती दर्शाती है, इनसे ज्यादा बेहतर वो तवाइफ है, कोठे पे बैठी हुई वो औरत है। हाँ, इंसान जब उससे जब इंसान को कुछ ख्वाहिश जगती है तो उससे अपनी जाके जरूरत पूरी कर लेता है, लेकिन जब इसको देख करके ख्वाहिश जगेगी तो वो कहाँ जाएगा? यही वो जाहिर सी बात है, उनके कपड़े, उनका लिबास करेगा। तवाइफ उससे सोचिए, हमारे अफसोस हमारी बहन बेटी के साथ मिस मामला हो, इस तरह का मतलब मामले किए जाए कि रेप कर दिया जाए, तो अब कौन सा भाई और कौन सा बाप होगा जो इसको गैरत को बर्दाश्त करे? तो ये आपकी यही बात हदीस वो बताती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सहाबा इकराम उसको झिड़कने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, रुको रुको। फिर आपने उससे काउंटर क्वेश्चन किया। सोचिए, वो शख्स जो खुद दूसरों के लिए पसंद कर रहा है कि मैं जिना करूं, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या तुम पसंद करते हो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, खाला के साथ, तो उसने हर बार जवाब दिया नहीं। तो अल्लाह के नबी ने यही बोल करके समझाया ना कि वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की खाला होगी, किसी की बेटी होगी। तो यानी इंसान की फितरत में है कि वो बेहयाई को पसंद नहीं करता, लेकिन हमारे माशरे ने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया है, आजादी निस्वा के नाम पर जो है इतने छोटे कपड़े पहना दिए कि कैसा ना लोगों को छोटी सोच बना दी। इस्लाम है, आप दूसरे मज़ाहिब में भी देखें, बल्कि बहुत पीछे मत जाए। हम लोगों ने भी खुद देखा है जब हम लोग छोटे थे कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर खवातीन भी जब बाहर निकलती थी ना, घूंघट काटती थी वो, मतलब हया था, पल्लू का इस्तेमाल होता था, चादर का इस्तेमाल होता है हर एक के यहाँ। अच्छा, इसमें लेकिन इसको ना जिस अंदाज में इन लोगों ने पेश किया है ना, जिस पैमाने पर पेश किया ना, मतलब ये कोई अब बुराई रही नहीं। अरशद भाई, इसमें ना क्या हुआ कि जितना छोटा कपड़ा उतनी ज्यादा आजादी, जितना ज्यादा कपड़ा है वो उसके अंदर गुलामी का शिकार। नहीं, इसमें कैसा ना कि जितना शॉर्ट कपड़ा पहनने के लिए आप तैयार है, उतना पैसा आप देने के लिए। अभी मैं क्या चाह रहा था ना, हम लोग सर्वे वो लोग नहीं देखते हैं शेख, वही मसला है ना कि ये सर्वे अगर हम उनके सामने पेश करें, आप सोचोगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो तो क्या करोगे तुम? अब सोचो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 15,97,000 मतलब 2001 से 2018 के दरमियान में रेप केसेस हुए हैं जो रजिस्टर्ड है। कितना तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, कितने लोग तो शर्म की वजह से हमारी बहन के साथ में ऐसा हुआ, हमारी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, तो रजिस्टर ही नहीं कराते हैं। उसके शादी का मसला होगा, उसको कोई और मसला पेश आएगा, उसमें तरक्की में रुकावट होगी, ये सब सोच समझ करके अपनी बेइज्जती महसूस होगी, ये सब सोच करके नो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं केस। ये तो रजिस्टर्ड सिर्फ ये इतना है, 15,97,466 केस रजिस्टर्ड हुए हैं इंडिया में 2001 से 2018 तक के दरमियान। बहुत बुरी बात है और ये हम लोग देख भी रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि कुछ बात करें हम इस मौजू पर कि इस्लाम ने इसकी रोकथाम के लिए कितनी कोशिशें की हैं। शेख, अभी इसका मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा ऐड कर दूं शेख की बात में, रिपोर्ट के हवाले से क्या कहते हैं, बर्थ आउट ऑफ मैरिज यानी शादी नहीं हुई, बच्चे हो गए। जी। इसका भी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि अगर बताएं तो यूरोप में फ्रांस के अंदर 60% ऐसे बच्चे हैं जो बगैर शादी के हुए हैं। 60% सिंगल मदर जो बर्थ होती है वो 60% है। और इसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिका में जाए तो वहाँ चिली एक शहर है, वहाँ इसका रेशो 70% है। 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका बाप नहीं है, जो सिर्फ माँ के सहारे जी रहे हैं। और इसके अलावा अबॉर्शन का रेट अगर आप देखें, ये सब बेहयाई का नतीजा है। बेहयाई का नतीजा है कि इंसान बेहया होता है और वो ताल्लुकात कायम करता है उससे। समझिए, और इससे पहले बच्चों का जो रेशियो वो भी 50% मिल जाएगा आपको कि अबॉर्शन जो कराया जा रहा है। और यहाँ तक के इंग्लैंड की हालत ये है कि हर चौथा या पांचवा बच्चा जो होता है वो अबॉर्शन करके गिरा दिया जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 30 सेकंड में एक अबॉर्शन हो रहा है यूरोप के अंदर। ये बड़े पैमाने पर यूरोप की साइड की बताया, मैं आपको इंडिया की बात करूं। मैं जिस शहर में रहा हूं उसकी रिपोर्ट बताऊं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 109 बच्चे हर रोज सेक्सुअल हरासमेंट किए जाते हैं। 109 बच्चे हर रोज। 2019 की रिपोर्ट में है कि हर रोज 109 बच्चे सेक्सुअल अब्यूज किए जाते हैं। सोचो, ये नतीजा है। यानी अगर नतीजा है तो इसमें कोई शक नहीं, अपनी शर्म तो बच्चों अगर सही क्या जगह वो तो फिल्म पर्दों पे आकर के सारे अपने सारी चीजें दिखा दी, अपने नसीब फराज सारी के सारी। अब एक आदमी जो मतलब उन सारी गंदी नजरों से देख रहा था, जो हवस का पुजारी हो चुका है, अंदर से एकदम से सेक्सुअली भर चुका है, वो कोई मिलेगा, कोई विक्टिम तो मिलेगा उसको, कोई छोटी बच्ची मिलेगी, कोई क्लास में मिलेगी, कोई और फ्रेंड्स मिलेगी, कोई माँ बाप मिलेंगे। नहीं, सही बात है। बाकी मतलब ये तो बहुत आम है, लेकिन अगर हम इसकी रोकथाम पर जो इस्लाम ने कोशिशें की है उसके ताल्लुक से अगर हम बात करें, इस्लाम ने जो कोशिशें की है ना, तो उसमें आप देखें वाकई उसी में आफियत है। उसमें कैसा ना, पहली कोशिश तो इस्लाम की ये है कि ये बेहयाई फैलने ही ना पाए,
तो उसके लिए जो भी असबाब और जराए हो सकते हैं, इस्लाम ने उन पर ही पाबंदी लगा दी सिरे से कि ऐसा हो ही ना, ऐसी हरकत किसी से ना हो। अच्छा, इंसान होने की वजह से अगर ये हरकत हो भी जाए, किसी से कोई बेहयाई में शरीक भी हो गया, तो फिर देखिए ताजीरी सजाएं हैं। जी जी, ऐसा है ना। उसमें बुनियाद हम ये कह सकते हैं कि नजरों को सबसे पहले इस्लाम ने रोका है। हाँ? नहीं, वो तो तफसीलात में आएंगे, वो सारे जो असबाब है मैंने बताया ना। देखिए, मैं इजमाली तौर पे ये बात रख दूं कि सबसे पहली चीज ये है ना कि बेहयाई पैदा ही ना हो। इस्लाम ने इसके लिए कोशिश की, जो भी असबाब जो भी जराए उन पर पाबंदी लगाई दी। फिर दूसरा ये कि अगर कोई इसका इर्तिकाब भी करता है ना तो उसके लिए सजा है। फिर उसके अलावा एक खास बात आप इस्लाम में देखें, देखिए आमतौर पे होता क्या है, कोई हमको देख रहा है तो हम गलत काम नहीं करते, हुकूमत की निगाह है, हुकूमत को लोग हमारे सामने हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लोग हट जाएं, हुकूमत हट जाए, आदमी तन्हाई में जाए, फिर वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकता है। तो इस्लाम ने जो तरीका पेश किया, देखिए ईमान बिल गैब का, जब अल्लाह पर ईमान होगा, आखिरत पर उठाए जाने पर ईमान होगा, और इस बात पर ईमान होगा कि फरिश्ते मौजूद हैं जो देख रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इस बात पर ईमान होगा कि ये ज़मीन कल गवाही देगी, हम जिस हाथ से जहाँ से आज़ा से ये काम करेंगे ये गवाही देंगे। तो ये तसव्वुर होगा ना, फिर आदमी कहीं भी रहे, फिर हुकूमत की जरूरत नहीं, फिर लोगों की जरूरत नहीं है। तो इस्लाम ने जो ये हल पेश किया ना, में शेख ना, आप इस्लाम की अच्छी बात बता रहे हो और यही एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। वरना लोग जो बेहयाई पसंद होते हैं ना, जो ये समाज में बर्बाद करना चाहते हैं ना, वो इसीलिए इस्लाम को पहले बुरा कर रहे हैं, बुरा दिखा रहे हैं उसको। इस्लाम की जो ढाल है ना, पहले उसको हटा दो, फिर सारी चीज में आजादी मिल जाएगी। यानी मतलब इस्लाम ने बहुत कदम कदम पर रोका है हर जगह से। जैसे मैंने कहा नजर की हिफाजत करने के लिए कहा, और कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ये इस्लाम की ज़िना के करीब भी मत जाओ बोला, यानी करीब भी मत जाओ, वो असबाब जो ज़िना तक लेके जाने वाले उसको भी इख्तियार मत करो। इस्लाम ने ना, इंसान चाहे मर्द हो या औरत, छोटा बच्चा हो बच्ची हो, उनको हया की चादर पहनाइए कि इस हया की चादर को अगर पहने रहोगे तो फिर हर बुराई से आप महफूज रहोगे। अगर इस हया की चादर को उतार दिया तो फिर सारी बात खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया करो जिस तरह हया करने का हक है। अल्लाह के साहबा ने कहा हम तो हया करते हैं अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, हक़्क़ल हया ये है कि अन तहफ़ज़ रअस व मा वआ, आपने अपने सर की हिफाजत करो और सर में जो कुछ है उसकी हिफाजत करो। व अन तहफ़ज़ल बतन व मा वआ, और जो पेट है और पेट के इर्द गिर्द जो चीजें हैं उन सब की हिफाजत करो। व अन तज़कुरल मौत वल बिला, मौत को याद करो, और जिस दिन सबको चूरा चूरा हो जाना है मिट्टी में मिल करके, उस दिन को याद करो। अगर कोई इंसान इस तरह कर लेगा फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, तो वो इंसान सही मानों में अल्लाह से हया करेगा। असल में यही है, इन चीजों को इस्लाम चाहता है कि इन अपनाए। तो ये जो बेहयाई है ना, बेसाख्तगी जो लोगों के अंदर आम है, इस तरह के जराइम सामने आते हैं, अगर ये हया की चादर सही मानों में माशरा पहन ले या पहना दी जाए तो इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसका रेशियो कम होगा। इसीलिए ना इस्लाम को क्यों लोग मतलब दुश्मन समझते हैं। हाँ। इस्लाम बुराइयों पर रोकथाम लगाता है, इस्लाम उसके जड़ पर बात करता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कि ये रेस क्यों हुए, ये ऐसा क्यों हुआ, ये रेप क्यों हुआ, इस्लाम उस पर बात ही नहीं करता। कॉन्सेप्ट ये नहीं, इस्लाम बात करता है कि ज़िना की मतलब ये जो बेहयाई के असरात होने वाले हैं कहाँ से आएंगे। नजर से होंगे, नजर को नीचे कर लो। नजर मतलब हमारे यहाँ अगर समाज में अगर ज़िना हो जाए या किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, तब गवर्नमेंट उठती है और वह हो गया ये सजा। जी भाई, इस्लाम ये कहता है कि वो हो क्यों रहा है, किस रास्ते से हो रहा है, वो असबाब क्या है, बंद किए जाए, उन्हीं को बंद किया जाए। यानी जाहिर है इस तरह से जब जड़ कट जाएगी ना तो वो होगा ही नहीं। इसलिए मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ ना कि जब तक उन असबाब को खत्म नहीं किया जाएगा ना, आप मुजरिम को सजा दे सकते हैं लेकिन जुर्म को नहीं मिटा सकते हैं आप। यानी मैं ये कहता हूँ ना कि वालिदैन को ये चाहिए, भाइयों को ये चाहिए कि वो औरतों के जो मसाइल है उनको गौर से पढ़े। आमतौर पर नौजवान या मर्द हमारे जो घर के बड़े हैं वो औरतों के मसाइल को पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये औरतों से ताल्लुक रखने वाले, उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन मर्द का काम तो पहनाना भी है ना, तो वो खुद पढ़ें कि औरतों को क्या पहनाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बेटी को किस तरह से रखना चाहिए, बीवी के साथ किस तरह से रहना चाहिए, उसको रखना चाहिए, और इनको बेहयाई से कैसे रोकना चाहिए। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तक कि वो कैसे बता सकते हैं सोहबत और किसके साथ उठ जी उनके सोहबत और किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी लिबास आप देखेंगे, रास्ते में आप चलते हैं, हम लोग मेट्रो में आते जाते हैं, आप ऐसे लिबासों में औरतों को देखेंगे कि जिससे इंसान न चाहते हुए भी नजर पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि रास्ते से आदमी जमीन ही पर देखते हुए चले। अब लोग कहते हैं कि भाई नजरें नीची रखो, ठीक है भाई नीची रखे, लेकिन आदमी को नजरें ऊपर तो लेना पड़ेगा। अच्छा, एक आम चीज मैं हमेशा महसूस करता हूँ, और बल्कि कई जगहों पर मैंने जिक्र भी किया कि हमारी ये ख़वातीन जब घरों में होती हैं अपने शोहर के साथ
या लोगों के साथ, सहेलियों के साथ, तो वहां पर वो सिंगार, वो बनाओ, वो सारी चीजें मेकअप नहीं। लेकिन गैरों के साथ जब इनको बाहर जाना होता, मेट्रो में देख लें, बाजार में देख लें, पूरा फुल मेकअप, ऐसा लगता कि बस अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही है। बाकायदा शादियों में ये तो कल्चर एकदम आम है, वहाँ तो हर औरत कोशिश करती है कि दूसरे से ज्यादा मेकअप करके मैं जाऊँ, दूसरे से ज्यादा मैं खूबसूरत लगूं। शौहर के लिए करना तो वहाँ बहुत ज्यादा, बेहयाई को फैलाने के लिए ज्यादा कनेक्शन जो होते हैं ना, वो शादियों के अंदर आके कनेक्शन वही है ना कि शौहर के लिए अगर करते हैं तो कम से कम बाहर मुंह मारने नहीं जाता। जिस अंदाज में उनकी तैयारी होती है, शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने आप को बचा सके। अरे शाफात भाई, इसके मैं ये कहता हूँ कि वो कहाँ तक बचाएगा यार, यहाँ से बचा तो यहाँ है, वहाँ है, हर जगह। अगर वो ना देखे भी ना, तो खुशबू, आतर, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मना किया है कि अगर औरत जो है किसी शख्स को लुभाने के लिए अगर वो अतर लगाती है तो वो फहिया ज़ानिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो अगर वो देख भी नहीं रहा हम उसकी तरफ, तो उसकी खुशबू माइल कर रही है। तो इस्लाम ने खुशबू पर भी पाबंदी लगा दी कि खुशबू से भी तुम्हारी एक और जो है से मुझे याद आई जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में ऐसी होती निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलात, के पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। जी जी, कासियातुन आरियात, पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। लोगों को उस तरह से लुभाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगी और सर को मतलब जोड़ा बांध करके, अपना बाल बांध करके, ऐसे कि जैसे ऊंट की कोहान होती है। जी जी, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लम युरिह राहियतल जन्नह व इन्ना ला यजिदना मिन रिहाहा, कि वो ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू पाएंगे। हालांकि उसकी खुशबू इस्लाम की खूबसूरती आप देखिए ना कि औरत की जबान, जो बात करने का अंदाज है, उस पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि फला तख़ज़अना बिलक़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम बात इतनी नरमी से, इतने अच्छे से मत करो कि जिसके दिल में बीमारी है, हाँ, जो गंदे दिल वाला है, वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए, इश्क की बीमारी हो जाए, इश्क की बीमारी हो, दिल की तरफ माइल हो जाए। लोगों को नमाज की पाबंदी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने साफ लफ्जों में कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर कामों से रोक देती है। नमाज, अच्छा, इसमें क्या है ना, नहीं वक्त कम है शाफात भाई, मैं ये चाहूंगा ना कि काफी बातें हो गई और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी बात की कि इस्लाम किस तरह से उसकी रोकथाम करता है। मैं चाहूंगा आप 1 मिनट में कुछ पैगाम दे दें। नहीं, पैगाम यही है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा लम तस्ताही फसना मा शीत, जी, कि जब हया ना हो तो फिर आदमी आजाद है, वो कुछ भी करे। तो इसमें एक चीज ये है ना कि जब हया होगी, और हया जितने बड़े पैमाने पर, जिस मेयार की आदमी, उतना ही अच्छा होगा, उसके अंदर वो खूबियां, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन जितना ही बड़ा वो बेहया होगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा शर व फसाद, मुनकरात और अल्लाह ताला और नबी के गैज़ो गज़ब को दावत देने वाला वो काम करेगा। जी, तो हया बहुत बड़ी शेख। इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, अगर हम ये सब बातें बताते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये तो कल्चर हो चुका है जी, और अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो ये समझा जाएगा कि मैं पस्ती की तरफ जा रहा हूँ, दकियानूसियत जिसको कहते हैं, पुराने दौर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, तो लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें देखना चाहिए हज़रत मुसअब बिन उमैर की मिसाल उनको अपने सामने रखनी चाहिए। जब इस्लाम लाने से पहले वो कितने बन ठन कर रहा करते थे, जिस गली से चले जाते थे उस गली में उनकी खुशबू से पहचान लिया जाता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गए थे। लेकिन इंतकाल के वक्त उनका क्या हाल था, चादर ढकने को नहीं थी, पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था, सर ढकते थे तो पैर खुल जाता था। उन्होंने ये शर्म महसूस नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि उमर अपनी मालदारी की दुनिया छोड़ करके गरीबी पस्ती की दुनिया में जा रहा है, कुफ्र के ऐशो आराम को छोड़ करके इस्लाम के गरीबी में जा रहा है। तो लोगों को इस मिसाल को सामने रखना चाहिए कि मैं अगर ये रंगीनी छोड़ रहा हूँ, अपने कॉलेज के बेहया दोस्तों को छोड़ रहा हूँ, उनकी बेहया पार्टियों को छोड़ रहा हूँ, तो अगर वो ताना मारेंगे तो मेरे अंदर इतना वो जिगरा होना चाहिए, मेरे अंदर इतना ईमान होना चाहिए कि मैं उसे खुश दिली के साथ कबूल करूँ। कोई बात नहीं, मैं अगर तुम्हारी पार्टियों को मिस कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो मैं अपने इस्लाम को मिस ना करूँ, अपने इस्लाम को ना छोड़ूं। मुझे अल्लाह का खौफ होना चाहिए। तुम ना मिलो, मेरे दोस्त साथी मुझे ना मिले, लेकिन अल्लाह तो कम से कम मुझे मिले, मेरा ईमान तो हाथ से ना जाए। मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि जो लोग भी बेहयाई को फैला रहे हैं या फैलाना पसंद कर रहे हैं, वो ये सोचें कि कल उनके साथ में ये मामला होगा तो क्या होगा। दूसरा ये कि अगर हम जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तो पेश होना ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे। ये हमारा पैगाम है, उनको इस बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि बेहयाई जो है तन्हा होता है, लेकिन ये कैसा, इसमें इसकी वजह से दूसरों का भी नुकसान होता है, दूसरे असर कबूल करते हैं, तो दूसरों का गुनाह भी उसको उठाना है। सही बात। देखा, आप लोगों ने काफ़ी बहुत अहम बातें हुई, और मैं भी यही समझता हूँ कि घर वालों को सबसे पहले वालिदैन को दयूस नहीं बनना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के ताल्लुक से कहा कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उसमें से एक दयूस है। दयूस ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने घर में बेहयाई देखता है, अपने बीवी बच्चों में बेहयाई देखता है, लेकिन उसको इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको रोक सके बेहयाई से। तो सबसे पहले घर वालों को बेहयाई के ताल्लुक से समझना चाहिए और अपने घर वालों को, अपने माशरे को पाक व साफ करना चाहिए इस बेहयाई से।
बहुत अच्छी बात रही आप लोगों के, हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने वक्त निकाला और काफ़ी अहम बातें और काफ़ी अहम नुकात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किए। इंशाल्लाह सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी और मौजू पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें।